हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने हेल्थ एंड इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन में कॉमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ रहे हैं पैथोजेंस जिनके कारण की डिजीज जनरेट होती है। वो वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्रोटोजुअन्स, हेलमिंथिस ये हो सकते हैं। ए वाइड रेंज ऑफ organisms belonging to बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजुअन्स, हेलमिंथिस एक्सेट्रा यानी कि पैथोजुअन्स होते हैं could cause disease in man. Such disease causing organism are called pathogens। यानी कि ये डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुअन्स ये सभी पैथोजेंस कहलाते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स आर therefore pathogens as they cause harm to the host by living in और ऑन देम। यानी मोस्टली जो पैथोजेंस होते हैं वो पैरासाइट होते हैं और ये इसलिए जो होस्ट होते हैं उनकी बॉडी में या बॉडी के ऊपर रहकर उनको हार्म पहुंचाते हैं। पैथोजेंस कैन एंटर आउट आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। यानी कि किसी न किसी तरीके से डिफरेंट तरीके से पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और एंटर करके ये मल्टीप्लाई होते हैं एंड इंटरफेयर विथ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। और ये हमारी बॉडी की जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज है उनको इंटरफेयर करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, रिजल्टिंग इन मार्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। जिससे कि हमारी बॉडी में मार्फोलॉजिकल यानी उसके फंक्शनल मार्फोलॉजिकल यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और फंक्शनल चेंजेस आते हैं। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। यानी पैथोजेंस होस्ट में के अंदर एंटर करके उसके जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट कर लेते हैं, यानी उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और ये अपने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पैथोजेंस दैट एंटर द गट, यानी वो पैथोजन जो कि गट के थ्रू गट में एंटर करते हैं, मस्ट नो ए वे ऑफ सर्वाइविंग इन स्टोमक एट लो pH and resisting the various digestive enzymes। यानी कि वो पैथोजन जो कि गट में एंटर करते हैं तो उनमें ये अडेप्टेशन होता है कि वो स्टोमक की जो लो पीएच है, क्योंकि स्टोमक में HCl होता है तो लो पीएच में भी वो सरवाइव कर सकते हैं। एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, और जो स्टोमक में जो वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसके प्रति भी ये इनमें रेजिस्टेंस पावर होती है। तो ये जो होस्ट की इनर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में अडेप्टेशन कर लेते हैं। तो ये तो था पैथोजेंस के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिजीज के बारे में और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज। और बैक्टीरियल डिजीज में भी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टाइफॉइड फीवर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक बैक्टीरिया, इसका पैथोजन का नाम है साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया है, इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम यानी सिंगुलर वर्ड है ये, विच causes typhoid fever in human beings. These pathogens generally enter the small intestine, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन को जनरली इफेक्टेड करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है थ्रू फूड के थ्रू या वाटर कंटामिनेटेड विद देम, यानी कंटामिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू पहुंचता है। एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, और ब्लड के थ्रू ये बॉडी में पहुंचकर ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है, माइग्रेट कर जाता है। सस्टेन्ड हाई फीवर, इसके जो सिम्टम्स हैं वो है कि लगातार ये 39 to 40 डिग्री सेल्सियस हाई फीवर हो जाता है, इसमें वीकनेस आ जाती है, स्टोमक पेन होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब होता है भूख नहीं लगना, भूख होता है भूख नहीं लगती है, आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब छेद होना, छिद्रित, तो इसमें इंटेस्टाइन में परफ्यूरेशन हो जाता है, छिद्रित हो जाती है। एंड डेथ में
अकर इन सेवर कॉज, यानी सेवर इसका जो डेथ भी इसमें हो सकती है। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, ये एक टेस्ट है विडाल टेस्ट, जिसके थ्रू टाइफाइड फीवर के बारे में कंफर्म किया जाता है। अब आ जाता है दूसरी जो बैक्टीरियल डिजीज है, ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के थ्रू, या दूसरी डिजीज का नाम है निमोनिया, और ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है। कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो बैक्टीरिया हैं, इनके कारण ये होता है, ये पैथोजेंस हैं इसके निमोनिया के, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई, यानी ये जो बैक्टीरिया है ये बॉडी के किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है? लंग्स के जो एल्वियोलाई होती है, जिनको एयर सैक्स कहते हैं, एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, उनको ये इन्फेक्टेड करते हैं, जिसके कारण की जो इन्फेक्शंस एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन, जिससे कि वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। द एल्वियोलाई गेट फिल्ड, जिसके कारण की जो एल्वियोलाई होती है वो फ्लूइड से फिल हो जाती है। एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सेवर प्रॉब्लम्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके कारण की बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, यानी इसके सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स यानी ठंड लगना, कफ एंड हेडेक सर दर्द, यानी इन सेवर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, यानी ग्रे से ब्लूइश कलर में चेंज हो जाती हैं। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्ड द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग, यानी हेल्दी पर्सन किस तरह से ये इन्फेक्शन एक्वायर्ड करता है? बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसोल रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस, यानी इन्फेक्टेड पर्सन जो ब्रीथ करता है ओपन में, तो उसके वो एनवायरमेंट में एयर में ड्रॉपलेट्स या एरोसोल रिलीज करता है, तो उसको इनहेल कर ले, अगर हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता है तो उसके कारण वो इन्फेक्टेड हो जाता है। या फिर किसी जो पेशेंट है उसकी शेयरिंग ऑफ ग्लास यूटेंसिल्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन की ग्लास यूटेंसिल्स की शेयरिंग से भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज के दूसरे और भी एग्जाम्पल हैं, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एक्सेट्रा आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। तो ये थे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। दो बैक्टीरियल डिजीज आपके दी हुई हैं, एक तो निमोनिया और दूसरी टाइफाइड। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम वायरस से जनरेटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।